जनपद सीतापुर की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले हरगोविंद वर्मा का जीवन संघर्ष और जुझारूपन से भरा रहा। खेरुल्लापुर गांव तहसील लहरपुर में श्री राम शरण वर्मा के घर जन्मे हरगोविंद वर्मा मूलतः किसान परिवार से थे। 100 बीघे जमीन के मालिक होने के बावजूद उन्होंने खेती तक सीमित रहने के बजाय शिक्षा और राजनीति की राह चुनी। उन्होंने बिस्वा के सेठ जय दयाल इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट, लखनऊ से स्नातक बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। हालांकि वकालत का अभ्यास नहीं किया, बल्कि कुछ समय सहकारी समिति में सुपरवाइजर के तौर पर कार्य किया। हरगोविंद वर्मा ने अपनी राजनीति की शुरुआत सोशलिस्ट पार्टी से की। 1962, 1967 और 1972 में लहरपुर विधानसभा से उम्मीदवार रहे, लेकिन पराजित हुए। आपातकाल 1975-77 के दौरान वे 19 माह जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद जनता के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। 1977 के ऐतिहासिक चुनाव में वे जनता दल के प्रत्याशी के रूप में सीतापुर से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद 1980 में उन्होंने लहरपुर विधानसभा से जीत हासिल कर विधायक के रूप में भी सेवा दी। प्रदेश स्तर पर उभरता नेतृत्व हरगोविंद वर्मा केवल जिले तक सीमित नहीं रहे। किसानों, पिछड़ों और आम जनमानस के बीच उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। प्रदेश स्तर पर वे तेजी से ख्याति प्राप्त कर रहे थे और उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा माना जाने लगा। वर्ष 1986 में उनकी हत्या कर दी गई। ये घटना न सिर्फ सीतापुर बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति के लिए गहरा आघात साबित हुई। हरगोविंद वर्मा के निधन के बाद भी उनकी राजनीतिक विरासत थमी नहीं। आज उनके बेटे अनिल वर्मा समाजवादी पार्टी से राजनीति में सक्रिय हैं और लहरपुर क्षेत्र से विधायक के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हरगोविंद वर्मा का जीवन एक शिक्षित किसान, संघर्षशील समाजवादी नेता और जनता के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उनकी विरासत आज भी समाजवादी राजनीति की धारा में जीवित है। देखो, जनपद में हमारे नेता अनेकों हुए हैं और बहुत पहले भी हुए हैं, लेकिन जहाँ तक हमने होश संभाला है, हमारी जन्मतिथि 1940 है और एक हमारे यहाँ पर लोकप्रिय नेता माननीय हरगोविंद वर्मा जो खैरुल्लापुर गांव में पैदा हुए थे, जिनकी जन्मतिथि 1936 थी। हमसे 4 साल बड़े थे और कक्षा 6 से और इंटरमीडिएट तक उनकी जो शिक्षा हुई वो बिस्वा से ही हुई। और रास्ते में हम लोगों का गांव पड़ता था, तो कभी कभी बैठ करके रास्ते में हमारे द्वारे बैठ करके, कहीं उस समय चलन था, कहीं चना, कहीं गुड़, कहीं रस का शरबत इत्यादि सेवन करते करते, और कुछ उनको एक ऐसी थी कि हम बैकवर्ड क्लास को कैसे जोड़ें। तो उस समय हम पढ़ते लिखते थे, वो भी पढ़ते लिखते थे और उसी समय से कुछ संपर्क बना, तो एक दूसरे के सहयोगी बने और साथ में उनके रह करके बहुत कुछ देखने को, सुनने को, सीखने को मिला। उन्होंने ग्रेजुएशन किया था लखनऊ से, एलएलबी किया था। हम ग्रेजुएशन करने के बाद आयुर्वेद पढ़े और आयुर्वेद शास्त्री करके अपने रजिस्टर्ड चिकित्सक के रूप में जनता जनार्दन सेवा करते थे और वो अपने वकील होकर के आए। फिर उन्होंने कोऑपरेटिव में थोड़े दिन के लिए सर्विस की। फिर वो सन 62-63 से राजनीति में आ गए और सोशलिस्ट पार्टी के वो बहुत ही विचारक और उनके लोहिया जी का सानिध्य उनको मिला, जिसके चलते वो किसान की बात, गांव की बात, और उस समय कांग्रेस का शासन था तो सत्ता के विरोध में, जैसे लोहिया जी का नारा भी ऐसा था कि सोशलिस्ट ने बांधी गांठ, 100 में आवे पिछड़े 60। जब ऐसा नारा हम लोगों ने सुना तो एक बैकवर्ड क्लास के आदमियों में जागृति पैदा हुई और साथ ही साथ में उनके साथ हम लग गए। उस समय सोशलिस्ट में 8 आने का मेंबर बनता था। 5 रुपया की वर्मा जी ने हमको सन 64 में एक कापी दी, 5 रुपया हमने तुरंत दे दिया और 10 मेंबर बना करके दे दिया। और साथ में हम उनके लगातार, जैसे 8वें दिन डीएम साहब से मिलना है, कप्तान साहब से मिलना है, या जनता की बात सुनना है, गांव की किसान की बात है। लोहिया जी कहा करते थे, सोशलिस्ट ने बांधी गांठ, 100 में आवे पिछड़े 60, लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा।
भूखी जनता चुप न रहेगी, धन और धरती बट रहेगी। इस प्रकार के उनके जो नारे थे वो हम सबको प्रभावित करते थे। और हमारे यहाँ बाराबंकी जनपद के जो सियाराम यादव थे, उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे, वो भी आकर के हमारा सबका मार्गदर्शन कर देते थे। सोशलिस्ट में ठाकुर भगवती सिंह जी, मधु लिमे जी, मधु दिधे जी और राज नारायण जी, नरेंद्र सिंह जी, तमाम नेता आकर के हमारे वर्मा जी के आमंत्रण पर यहाँ आते थे। फिर वर्मा जी सन 62 का चुनाव लड़े, 67 का चुनाव लड़े, 72 का चुनाव लड़े, जिनमें वो पराजित हुए। सोशलिस्ट का कुछ अस्तित्व नहीं था, अन्य सब नेता आते रहे, लेकिन वर्मा जी किसान की बात, गांव की बात, गरीब की बात, और वो एक ये कह लीजिए कि समता का जो उनमें एक विचार था वो एक अद्वितीय और अनोखा था। ईमानदार और कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति थे। हम लोग सब शिक्षा दीक्षा अपनी छोड़ छाड़ करके उनके साथ में लग गए और उनके साथ में हर सोमवार को कहीं आज ये घेराव है, कल वो मीटिंग है, फिर वो मीटिंग है, ये सब कार्य करते करते फिर सोशलिस्ट में जब सन 67 में लोहिया जी का निधन हो गया, फिर सोशलिस्ट पहले सोशलिस्ट थी, फिर प्रजा सोशलिस्ट, फिर संयुक्त सोशलिस्ट, और उनके लोहिया जी के निधन होने के बाद सोशलिस्ट पार्टी छिन्न भिन्न हो गई। उसमें 3 प्रकार जगहों में चले गए, कोई तो बीकेडी में चला गया, तो कोई अपने जहाँ ठीक जिसको लगा वो छिटक गया दल, और लोहिया जी के बाद में फिर उसी को चलते वर्मा जी जो हमारे थे वो इसमें आगे इमरजेंसी में सन 75 में सबसे ज़्यादा जनपद में 19 महीना तक वो जेल में रहे, और जेल से निकलने के बाद उनको पार्लियामेंट का टिकट मिला, और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में वो शामिल होकर के और पार्लियामेंट मेंबर बने। इस प्रकार से एक देखा जाए तो वर्मा जी हमारे एक ऐसे नेक पुरुष थे कि वो आज आदमी एक प्रधान बनता है, 4 गाड़ियों से चलता है, वो 5 साल एमएलए रहे, 5 साल एमपी रहे, फिर भी मोटरसाइकिल से चल करके ही जनता के बीच में जनता जनार्दन सेवा कार्य में संलग्न रहते था। और उनके साथ में एक पार्टी बनी थी जो हर समाज की पार्टी थी, जैसे ब्रह्मावली के बाबूराम वाजपेयी, तो महमूदाबाद के विश्राम लाल भार्गव, तो बिस्मा से बिंद्रा प्रसाद धुरिया थे, फेरी लाल थे, इसी प्रकार लल्ला राजपूत बेहटा से, तो वो सबको जोड़ करके और कुशल नेतृत्व के पोषक थे और सही बात के पोषक थे। और इसी प्रकार से उनकी राजनीति बहुत ही, उनका वजूद आज भी विद्यमान है। उनका वजूद से यही हुआ कि उनकी पत्नी जी एमएलए रही और उनका लड़का 4 बार एमएलए रहा, वर्तमान समय में भी आज एमएलए हैं। तो कुशल नेतृत्व के चलते, ईमानदार व्यक्तित्व होने के नाते हम लोग आज भी हमारे मन में वो बसे रहते हैं। क्योंकि व्यवस्था ये थी कि किसान कामगार सम्मेलन के वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और हम जिला अध्यक्ष थे किसान कामगार सम्मेलन के। तो उनकी किसान की बात, कामगार की बात जहाँ कहीं हो, जनपद में चाहे अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करना हो, चाहे जो अपने दल बल के साथ वो साथ में लग करके कंधे से कंधा मिला करके सत्याग्रह आंदोलन और कहीं मसाल जुलूस, कहीं कुछ न कुछ हो, सब जनता जनार्दन सेवा करने की बात उनमें एक बहुत ही सच्चे भाव से थी। सबसे पहले एमएलए किस पार्टी से हुई? सबसे पहले वो एमपी सन 77 में हुए जनता दल से, जनता दल से मेंबर पार्लियामेंट हुए, और उसके बाद में फिर 81 से 85 तक एमएलए लहारपुर से रहे। इस प्रकार उनका नेतृत्व रहा और ईमानदारी की उनमें छाप थी, क्योंकि लोहिया जी के चरणों में बैठ कर के स्वच्छ राजनीति की त्रिभुजा उन्होंने बहाई थी। तो हम लोग मसीहा थे, हाँ, जनता के और किसानों के मसीहा थे। किसान की बात वो हर समय कहते थे, और किसान का विकास हो, किस प्रकार से किसान अपने उपज का भाव पाए, कच्चा मूल, पक्का माल, इसकी भी वो हमेशा लड़ाई करते थे। 7 बार उनके साथ रह करके हमको भी जेल जाने का मौका मिला। तो इस प्रकार से हमारे वर्मा जी एक, कहा जाए तो जनपद के पिछड़ों के, गांव के, ग्रामीणों के एक बहुत ही
अद्वितीय साहसी पुरोयोद्धा थे। उनका आज भी उनकी कमी हम लोगों को कष्ट दे रही है, लेकिन होनी पर बस ही क्या था, उनकी असमय में मृत्यु हो गई। का उनका अद्वितीय विचार था कि जब तक भूखा इंसान रहेगा, जैसे लोहिया जी कहते थे, तब तक धरती पर तूफान रहेगा। तो ये तूफान मिटे, किसान का उपज का मूल्य मिले। किसानों की वो लड़ाई लड़ने में अग्रसर थे हर समय, चाहे फैक्ट्री के खिलाफ हो, चाहे भाव बढ़ाने की बात हो, इसमें वो लड़ाई लड़ते थे। किसान पुरोयोद्धा थे। हम लोगों को आज भी उनकी यादें आ रही हैं। और हम लोगों क्या क्या उस समय का जितना वर्ग था, सब पिछड़े वर्ग को एक सूत्र में बांध करके, जिसका आज भी यही है नतीजा कि सीतापुर जनपद में पिछड़ों की राजनीति में सफलता प्राप्त हो रही है। और उनकी जो नीतियाँ थीं वो स्वच्छ पवित्र, किसी की बुराई नहीं। मोहाली में मील के खिलाफ एक धरना हुआ तो वहाँ पर अधिकारियों ने एक बात रखा कि आज तो वर्मा जी ने पहले ही शुरू किया कि हम लोहिया जी का आंदोलन, हम गांधी जी का आंदोलन, हम इस प्रकार के कुशल नेतृत्व का आंदोलन करते हैं। हम कोई बिगाड़ नहीं पैदा करते, सरकार में हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग हमारे आंदोलन को सफल होने दीजिए। हम गरीब की बात कर रहे हैं, गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सुन करके वहाँ के जितने अधिकारी थे और जनता की सुरक्षा में लग गए और बहुत ही खूबसूरत ढंग से कार्यक्रम पारित हुआ। जी अच्छा। और जन समस्याओं को जब कभी आवश्यकता पड़ती थी तो एक प्रमुख नेता को ज़रूर बुला लेते थे। जैसे लखनऊ से निवेद जी को बुला लिया, दिधे जी को बुला लिया, कहीं प्रोफेसर दंडोते जी को बुला लिया, कहीं रविराय जी को बुला लिया, कहीं चंद्रशेखर जी को बुला लिया, तो कहीं ओम प्रकाश जी को बुला लिया, कहीं बदूत खां को बुला लिया, कहीं चौधरी चरण सिंह को बुला लिया। तो इस प्रकार से तमाम नेताओं से उनका लगाव था और नई हर सभा में उनके द्वारा नई ऊर्जा उत्पन्न होती थी। उनके भाषणों से बहुत उनका ओज भरा आनंद था। तेजवान और ईमानदार व्यक्ति थे, भेदभाव किसी प्रकार का था नहीं, बहुत चरित्रवान थे। वो कभी पान नहीं खाते थे, कभी किसी वर्कर से कुछ नहीं खाते थे। वो वर्कर के घर में जा कर के जो बना उसको सेवन कर लेते थे। और अगर समाज के अंदर बैठ गए तो किसी से नहीं वो 1 रुपया फेंक देते, कहते थे मूंगफली ले आओ, 2-2 सब ले ले। तो असली समाजवाद की जो झलक थी वो आदरणीय वर्मा जी में थी और जिनकी छाप आज भी हम लोगों के ऊपर पड़ी हुई है। आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। तमाम दल हैं, तमाम संगठन हैं, लेकिन वैसी नीतियाँ और रीतियाँ हमको सुनने को नहीं मिली। जैसे हमने देखा है कि हमारे बिस्वा की जो फैक्ट्री का क्षेत्र था वो मध्य क्षेत्र में था। तो यहाँ पर तत्कालीन जो मंत्री पद्मा सेठ जी थी तो उन्होंने इसको पश्चिमी पूर्वी में कर दिया। और पूर्वी करने का मतलब था यहाँ पर किसान को 1 रुपया कुंटल गन्ना का पैसा कम दिया जाए। तो वर्मा जी को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने फ़ौरन यहाँ पर आंदोलन छेड़ दिया और 7 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, सब लोग बैठे रहे। इसके बाद जब अधिकारी लखनऊ से आए, गन्ना निदेशक या सब लोग आ कर के, और उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई फैक्ट्री पश्चिमी हिस्से का पेमेंट निरंतर फैक्ट्री वाले करते रहेंगे। पश्चिमी हिस्से का जो पश्चिम का रेट है पूर्वी का नहीं, लेकिन ये पूर्व में जाने दीजिए। फैक्ट्री को कुछ विशेष सुविधाएं हैं जो शासन से मिलने वाली हैं, तो इससे मिल मालिक का घाटा होगा, तो मिल मालिक का भी घाटा ना हो, किसान का कोई नुकसान ना हो। तब उन्होंने वर्मा जी ने अपना आंदोलन वापस लिया और लिख करके ले लिया कि जब तक फैक्ट्री यहाँ के किसानों का पेमेंट पश्चिमी हिस्से का करेगी और अपने वो फैक्ट्री जाए चाहे जिस हिस्से में इसको ले, किसान का अहित ना हो। तो इस प्रकार चाहे बिस्वा की फैक्ट्री का आंदोलन हो, चाहे महमूदाबाद गन्ना के फैक्ट्री का आंदोलन हो, जैसे गन्ना सहकारी मिल महमूदाबाद था, वहाँ पर गड़बड़ हो जाता था। कहीं एक लड़ी
18 कुंटल वजन की कहीं खाली लड़ी कुछ हटा सटा देख करके वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग कर दी और एक मजीद नाम का एक वर्कर था जो आत्मदाह के लिए प्रभावित हो गया, वहाँ पर करने के लिए फिर उसको रोक करके सब उसको हटाया गया और वर्मा जी के नेतृत्व में फिर फैक्ट्री से समझौता हुआ कि भाई अन्याय न करिए, किसानों के हक की बात करिए, किसानों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करें, ईमानदारी से फैक्ट्री चलाएं। तो इस प्रकार से वो ये नहीं चाहते थे कि उद्योगीकरण नष्ट हो, वो ये चाहते थे कि उद्योगपति कहीं से किसानों का शोषण न करने पाए। इस प्रकार की उनकी सोच थी। फैक्ट्री जब कहीं कुछ होता था वो जाते थे, उसके विकास की बात करते थे, किसानों से भी कहते थे कि अगर फैक्ट्री नहीं होगी तो विकास आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए सामंजस्य ऐसा स्थापित हो, न फैक्ट्री का नुकसान हो न किसान का नुकसान हो, ईमानदारी के साथ पारदर्शिता के साथ सारे कार्यक्रम संपन्न किए जाए। इस बिस्वा में फैक्ट्री की घोषणा हुई थी। 10 दिन पहले पुर्जा टूट गया। मिल मालिक ने कहा अब ये पुर्जा लाने में 1.5 महीना लगेगा, नहीं कुछ बनेगा। तो फिर वर्मा जी उस पर जनता को बटोर करके और भाई फैसला किया कि ये जो जितना गन्ना आया है आपका भी नुकसान है, इनका है तो आधा पैसा इस गन्ने का किसानों को दे दीजिए, आधा आप इसको करिए। तो इस प्रकार के वो न्याय संगत फैसला करवा देते थे जनता और पूंजीपति के बीच में। किसान भावित थे। जैसे हम कभी मंच पर जब जाते थे तो कहते थे दुरिया जी आप किसानी की कविता अपनी सुना दीजिए, तो हम उनको किसानी की कविता सुनाते थे। वो हमारी एक रची हुई कविता थी, वो यहाँ पर भी हम कह देते हैं कि वर्मा एक चचा भतीज 2 लोग बैठे हैं, तो चचा प्रेरित कर रहा भतीजे को कि भैया उठ और हर मचिया खेती कर। तो भतीजा पढ़ा लिखा था, वो कहता है कि हम न करब अब ककुआ किसनिया, तो ही का बताई हम दुख कई बतिया, गिनी नहीं सांझ से कारे नहीं रतिया, माघ कई शीत चाहे जेठ कई घमवा, बनी कई बयलू करी खेतवा में कमवा, माटी माँ मिलाई दे सारी जिंदगनिया, हम न करब अब ककुआ किसनिया, पेटवा हमार खाली देहिया उघारी, मेहरी बुढ़ानी मांगी मांगी नई सारी, घर की गिरस्ती टूटी खाट फटी लोटिया, लरिका लगाए फिरे फट ही लंगोटिया, बिटिया की झाँके फटे पट से जवनिया, हम न करब अब ककुआ किसनिया। तो गांव के पड़ोस लगे देविन का मेला, जाए बेरा दीदी आए हमरो गदेला, नाजु नाही डारी में खाली पड़ी जेबिया, हमका सपन भई गुड़ के जलेबिया, जियरा मसोस बहे अखियों से पनिया, हम न करब अब ककुआ किसनिया, लोन तेल सब का गरे रिसगरानी, हमारी जिनसिया न रंजो महंगानी, खाद पानी की न बेचे निकस लगतिया, किनी सरकार जस मोरी दुर्गतिया, भाव नाजे का बढ़ावे बेर मरे ननिया, हम न करब अब ककुआ किसनिया, कस के बताओ हम कर जा चुकाई, कस के बताओ हम पेटवा चलाई, कस के बिहाई हम बिटिया यो बेटवा, कस के चलाई हम घर के पेटवा, कस के छोड़ाई धरा खेतवा रेहनिया, हम न करब अब ककुआ किसनिया। तो नाजे का उपजाओ मानी को ले जाए भूसिया, सहाना सिपाही लेखपाल मांगे घुसिया, खुशी लावा सबके आज़ादी के कहरवा, हमारी बेर नहीं आवा भिन्न सरवा, हमारी गुलामी की ना बदली कहानियाँ, हम न करब अब ककुआ किसनिया। ये किसान की बात।